नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य का भक्तिकाल। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के जो प्रश्न है, इसके लिए हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास नामक पांडे बंधुओं द्वारा रचित पुस्तक का प्रयोग मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो आइए आज भक्तिकाल के अंतर्गत सूफी काव्य के प्रश्नों को देखते हैं। भारत में सूफी धर्म के प्रचार की अगर बात करें तो ये 12वीं शताब्दी में हुआ और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती माने गए हैं। सूफी धर्म के प्रचार प्रसार के या सूफी धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसके साथ साथ देखें, अगर इसकी रूपरेखा की अगर हम बात करें सूफी धर्म की, तो इस्लाम धर्म के अंतर्गत दो यहाँ पर संप्रदाय या दो मत दिखाए गए हैं। एक तो है सरा और दूसरा है बेसरा। जो सरा है इसे सनातनी भी कहा जाता है और जो बेसरा है ये सूफी संप्रदाय के अंतर्गत है, या ये सूफी संप्रदाय को ही बेसरा कहा जाता है। तो जो ये बेसर है, इसके आगे जाकर अलग अलग इसके संप्रदाय बन गए या ये अलग अलग भागों में विभक्त हो गया। इसके जो संप्रदाय बने, जो बेसर है इसके चिश्ती संप्रदाय, सुहारवर्दी, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय, इनके भी आगे अलग अलग भाग बन गए। जैसे चिश्ती जो संप्रदाय है इसके दो भागों में बट गया, साबरी और निजामी। सुहारवर्दी है वो जलाली, मखदूमी, मीर शाही, दौला शाही, इस्माइल शाही। और कादरी संप्रदाय वहाबिया, रजाकिया और इसके साथ साथ एक नक्शबंदी संप्रदाय। यानी ये जो बेसर है या सूफी संप्रदाय जो है ये आगे 4 संप्रदायों में विभक्त हो गया या इसकी 4 शाखाएं बन गई और उनकी भी आगे अलग अलग शाखाएं बनी। इसमें नक्शबंदी जो संप्रदाय है इसकी कोई शाखा नहीं है। प्रमुख संप्रदाय सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त अगर रूपरेखा की बात करें तो सबसे पहला जो संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक कौन है? अबू अब्दुल्ला चिश्ती इसके प्रवर्तक हैं। भारत में अगर इसके प्रवर्तक की बात करें तो मोइनुद्दीन चिश्ती इसके प्रवर्तक हैं भारत में, और 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसका प्रचार प्रसार भारत में हुआ था। ये किसकी बात कर रहे हैं? हम चिश्ती संप्रदाय की बात कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा है सुहरावर्दी संप्रदाय। सुहरावर्दी संप्रदाय है भारत में, इसके प्रवर्तक जो माने गए हैं वो है जलालुद्दीन सुर्खपोश हैं। 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध का जो समय है वो इसके प्रचार प्रसार का समय माना गया है। इसके अलग अलग संप्रदाय या अलग अलग भाग इसके बट गए थे, जैसे जलाली है, मखदूमी है, मीर शाही है, दौला शाही है और इस्माइल शाही है। उसके बाद आता है कादरी संप्रदाय। कादरी संप्रदाय की अगर बात करें तो अब्दुल कादिर जिलानी इसके प्रवर्तक माने गए हैं। जो आदि प्रवर्तक हैं भारत में बंदगी मोहम्मद गोस इसके प्रवर्तक हैं और 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध भाग इसका समयकाल प्रचार प्रसार का माना गया है। उसके बाद है नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी संप्रदाय के दो आदि प्रवर्तक हैं वो वहा अल-दीन नक्शबंद हैं। भारत में मोहम्मद बाकी गिला बैरंग इसके प्रवर्तक माने गए हैं। 16वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध का समय है वो इसके प्रचार प्रसार का समय माना गया है। इसके साथ अगर देखें, सूफी दर्शन को तवस्सुफ भी कहते हैं। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में अलग अलग विद्वानों के मत है। कोई ये मानता है कि सूफ यानी ऊन, इसी से इस शब्द का निर्माण हुआ है या यहीं से ये शब्द उत्पन्न हुआ है। कुछ इसे सफ भी मानते हैं। सफ का तात्पर्य क्या है? पंक्ति। कुछ इसे सूफा से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। सूफा यानी चबूतरा। चबूतरा कौन सा है? जो मक्का मदीना में पवित्र चबूतरा माना गया है। उस पर बैठकर भक्ति करने वाले जो लोग हैं उनको सूफा कहा गया या सूफी कहा गया, यानी उस चबूतरे पर बैठकर भक्ति करने वालों को सूफी कहा गया। सोफिया यानी विद्या या सफा पवित्र या निर्मल। इन्हीं शब्दों के मेल से सूफी शब्द बना। अलग अलग विद्वान अलग अलग विचार रखते हैं इस बारे में। सूफी या प्रेमार्गी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोतकर्ता की बात करें तो वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले जो प्रस्तोता हैं वो कौन है? गणपति चंद्रगुप्त हैं। ये रचना किसकी मानते हैं? हंसावली को मानते हैं। 1370 ईस्वी इसका समय है और ये किसकी रचना है? असाइत की। और ये कौन कहता है? गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं कि जो असाइत हैं वो सूफी काव्य के पहले कवि हैं और इनकी रचना का नाम क्या है? हंसावली है।
उसके बाद रामकुमार वर्मा कहते हैं कि चंदाइन सूफी काव्य की पहली रचना है और मुल्ला दाऊद जो हैं वो इसके सूफी काव्य के पहले कवि माने गए हैं, जिनका समय काल 1379 ईस्वी यहाँ पर है चंदाइन। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं ईश्वर दास को सूफी काव्य का पहला कवि मानते हैं। सत्यवती कथा को पहली रचना स्वीकार करते हैं और समय काल इसका 1501 ईस्वी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ये मानते हैं कि सूफी काव्य के पहले कवि कुतुबन हैं। मृगावती उनकी रचना है जो कि 1501 ईस्वी में लिखी गई। तो ये विद्वानों में अलग अलग मत है कि कोई किसी को पहला कवि मानता है और पहली रचना उसकी स्वीकार करते हैं। तो सर्वसम्मति से अगर देखें तो यहाँ पर बात करें तो कुतुबन को पहला कवि माना गया है जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा मान्य है, और मृगावती पहली रचना स्वीकार की गई है। तो इस तरह से ये विद्वानों के विचार हैं। असाहित्यकृत जो हंसावली है, इस रचना का रचना स्रोत जो माना गया है विक्रम बेताल की कथा को माना गया है। ये हिंदू कथा है, हिंदू राजा को लेकर आधार बनाकर लिखी गई कथा है। आप ये यहाँ पर ध्यान दें कि जो सूफी रचनाएं हैं ये ज़्यादातर कवि मुस्लिम कवि हैं, लेकिन इन्होंने जिन रचनाओं को लिखा या अपनी रचनाओं में जिन कहानियों को आधार बनाया वो हिंदू घरों की कहानियां हैं। और इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है, और किसकी रचना है? ये असाइद की रचना है जिसमें हंसावली की कहानी है। नाम ही इन्होंने अपनी पुस्तक का हंसावली रखा है, और ये हंसावली कौन है? ये पाटन की राजकुमारी है। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है, यानी जो मुल्ला दाऊद है ये संधि काल में जो दो समय का जुड़ने का जो काल है उसके अंतर्गत इनको माना है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदाइन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया है। जो चंदाइन है, चंदाइन किसकी है? मुल्ला दाऊद की। ये कहते हैं कि जो चंदाइन है इसका जो मूल नाम लोर कहा या लोर कथा है। हिंदी के सूफी कवि और काव्य की बात अगर करें तो हंसावली ये कब लिखी गई? 1370 में। इसके कवि कौन है? असाइद है, और इसकी भाषा राजस्थानी भाषा है। ये छंद की अगर बात करें तो यहाँ चौपाई और दोहा छंद का इन्होंने प्रयोग किया है। उसके बाद चंदाइन को देखते हैं, 1379 ईस्वी है। मुल्ला दाऊद इसके रचनाकार हैं। अवधी भाषा में चंदाइन की रचना हुई है। चौपाई और दोहा छंद का इन्होंने प्रयोग किया है। लखम सेन पद्मावती की कथा की अगर बात करें तो 1459 ईस्वी में इसकी रचना दामोदर कवि ने की थी। राजस्थानी भाषा है। चौपाई, दोहा और सोरठा छंद का यहाँ पर प्रयोग किया है। सत्यवती कथा 1501 में, ईश्वरदास इसके रचयिता है। अवधी भाषा में लिखी गई और दोहा चौपाई छंद में इसका प्रयोग, इसमें इस रचना में दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। मृगावती इसकी रचना है कुतुबन की, 1501 में लिखी। भाषा कैसी है? अवधी है, और दोहा चौपाई छंद का प्रयोग भी इन्होंने किया है। माधवानल कामकंदला की अगर बात करें, 1527 ईस्वी इसका रचना काल माना गया है। गणपति की ये रचना है, राजस्थानी भाषा में लिखी, लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य क्या है कि केवल दोहा छंद का प्रयोग यहाँ पर किया है, चौपाई छंद का इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया। बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये, इनमें से सूफी काव्य में अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है पद्मावत। पद्मावत का जो रचना काल है 1540 ईस्वी में है। किसने लिखी? जायसी ने लिखी। अवधी भाषा में लिखी गई। चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। पद्मावत के बारे में हम अलग से भी विस्तार से जानेंगे क्योंकि इसमें से प्रश्न अक्सर आ जाते हैं। उसके बाद है मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंझन है। 1545 ईस्वी समय काल है। अवधी भाषा में ये लिखी गई है। दोहा और चौपाई छंद का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। माधवानंद कामकंदला चौपाई की अगर बात करें, देखिए ये माधवानंद कामकंदला है, इसमें चौपाई शब्द को भी जोड़ा गया है। कुशल लाभ इसके रचनाकार है। 1556 ईस्वी में लिखी गई है। राजस्थानी भाषा है, और इसमें 3 प्रकार के छंद है, चौपाई, दोहा और सोरठा छंद का प्रयोग इन्होंने किया है। उसके बाद है प्रेम विलास प्रेमलता की कथा। 1556 ईस्वी में इसने ये लिखी गई है, और किसके द्वारा? कवि जटमल द्वारा लिखी गई है। राजस्थानी भाषा में ये रचना लिखी हुई है। उसके बाद है रूप मंजरी, 1568 ईस्वी इसका समय काल है, और नंददास द्वारा ये लिखी गई है। ब्रज भाषा में दोहा और चौपाई छंद का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। माधवानंद कामकंदला ये इसी नाम की तीसरी रचना है जो आलम ने लिखी है, लेकिन ये कब लिखी? 1584 ईस्वी में लिखी। और कौन सी भाषा में लिखी? अवधी भाषा में लिखी।
दोहा, चौपाई और सोरठा छंद का इन्होंने प्रयोग किया है। देखिए, कुशल लाभ ने जो रचना लिखी थी वो राजस्थानी भाषा में लिखी थी। इसके साथ साथ जो गणपति ने माधवानल कामकन्ना लिखी थी वो राजस्थानी भाषा में लिखी थी, लेकिन आलम की जो रचना है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। उसके बाद छिताई वार्ता है 1590, नारायण दास इसके रचनाकार है, राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रण है इसमें, दोहा और चौपाई छंद में ये लिखी गई है। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। 1613 ईस्वी के लगभग ये रचना की गई है। इसकी अवधी भाषा है, दोहा और चौपाई छंद का यहाँ प्रयोग हुआ है। रस रतन पुहकर की रचना है, 1618 ईस्वी में अवधी भाषा में लिखी गई और दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। देखिए, 1600 के बाद जो रचनाएं हैं 16वीं और 17वीं ईस्वी को अगर जहाँ इन्होंने शामिल किया है वो सब दोहा चौपाई छंद में और अवधी भाषा में है। ये आप ध्यान में रखें कि 1613 से लेकर आगे जो भी इनकी रचनाएं हैं वो मुख्यतः अवधी भाषा में है, दोहा चौपाई छंद में है। उसके बाद ज्ञानदीप है, किसकी है? शेख नवी की है और 1619 ईस्वी में इसका रचना काल है। नल दमयंती ये नरपति व्यास की रचना है, 1625 ईस्वी में। हंस जवाहिर 1731 ईस्वी में इसका रचना काल है और किसकी है? काशिम शाह की। ध्यान रखें, भाषा अवधी और दोहा चौपाई छंद है। उसके बाद नल चरित्र है, 1641 ईस्वी में। मुकुंद सिंह इसके रचनाकार है, अवधी भाषा में लिखी गई है। इंद्रावती 1744 ईस्वी, नूर मोहम्मद इसके रचनाकार है, अवधी भाषा में लिखी गई है। उसके बाद नूर मोहम्मद की एक और रचना है अनुराग बांसुरी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन दोनों रचनाओं को अवश्य ध्यान में रखें, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। इस अनुराग बांसुरी में बरवे और चौपाई छंद का प्रयोग इन्होंने किया है। तो ये बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इनमें जायसी की रचना आपको ज़रूर याद रखनी है, मंझन की, इसके साथ साथ आलम की, ईश्वर दास की, कुतुबन की, असाइद की, मुल्ला दाऊद की, दामोदर की, नूर मोहम्मद की, कासिम शाह की रचना आपको बहुत ज़रूर से याद रखनी है क्योंकि ये बार बार पेपर में पूछी जाती रही है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे क्योंकि आने वाले समय में जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें इस बुक से काफ़ी प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत बारीकी से प्रश्नों को लिया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।